स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में। सभी बैठे हैं अपने स्थानों में। जिनको बैठने में प्रॉब्लम है नीचे वो चेयर दे सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। हालेलुया, बोलो आई एम ब्लेस्ड। आप आशीष हैं। हालेलुया। जो प्रभु की उपस्थिति में आता है बाइबल कहती है वो ब्लेस है। तो आप सुबह शाम जब भी लगे आप मेरी जिंदगी के रास्ते सब बंद हो चुके हैं तब बोलना आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। एक खास वचन आज आपके लिए लेके आया हूं। परमेश्वर का वचन को जब हम सुने तो बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जब कोई खास मीटिंग की जाती है तो उसमें एक खास वचन होता है, खास प्रेयर होती है। आइए हम निकालेंगे निर्गमन उसका 29 अध्याय। बाइबल की दूसरी किताब उत्पत्ति निर्गमन, पेज नंबर 105। हालेलुया। तो जहां से शुरुआत होती है एक मसा करने के ऊपर, एक व्यक्ति को चुनने के ऊपर। जब परमेश्वर ने किसी को चुनना, जब परमेश्वर ने ये कहा कि मैं अपनी सेवकाई के लिए मैं किसी को चाहता हूं कि वो मेरे लिए खड़ा हो, तो ये यहां से शुरू हुआ बाइबल के अंदर कि जब परमेश्वर ने पहली बार अनॉइंटिंग का जिक्र किया, मसे का जिक्र किया। हालेलुया। कई बार हम शामुल को भी बोलते हैं, दूसरी जगहों के ऊपर हम बाइबल में पढ़ते हैं। और जब हम व्यवस्था में पढ़ते हैं, जब एक कानून बनाया गया, तो कानून के अंदर ये पहली बार परमेश्वर ने ये विधि ठहराई कि जब कोई मेरी सेवा करे, जब कोई याजक बनना चाहे, जब कोई पास्टर बनना चाहे, जब कोई चर्च के अंदर कोई व्यक्ति सेवा करना चाहे, तो उसके लिए ये नियम होगा कि परमेश्वर के अभिषिक्त तेल के द्वारा, मसा किया ऑयल के द्वारा, और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो पहले से सेवा कर रहा हो, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ऑलरेडी अपने चरित्र में, अपनी सेवकाई में, अपनी हर चीजों में जिसके ऊपर कोई दोष न लगाया गया हो, उस व्यक्ति को मसा करे जिसने आगे सेवा करनी है। हालेलुया। ऐसा नहीं तो एक बेविचारी को मसा करे। अगर बेविचारी को मसा करेगा तो कौन सी ग्रेस आएगी? वो अच्छा खासा व्यक्ति उसके अंदर भी वो स्पिरिट एंटर कर जाएगी बेविचार। अगर आप चोर के साथ संगति करते हो तो चोरी की आदत आपको पड़ जाएगी। अगर गालियां देने वाले के साथ आप बैठो तो आपको गाली देने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि सुनना, बाइबल कहती है सुनना हमें वचन से होना चाहिए, मसीह के वचन से होना चाहिए। दूसरी चीजों से, दूसरे लोगों से हमें सुनना नहीं है। हालेलुया। हमें कहां से सुनना है? परमेश्वर के वचन से। तो जब परमेश्वर ने कहा मसा के बारे में, तो मसा कैसे किया जाता है आप समझना। आज आप ये बड़ा खास वचन है आपके लिए। तो मसे का मतलब सिर्फ ये ना समझे कि एक पास्टर को तैयार करना। मसे का मतलब एक व्यक्ति को नियुक्त करना सेवा के लिए। मसे का मतलब होता है कि जब दाऊद मसा किया गया, जब दाऊद लड़का ही था तो उसे मसा किया गया। एक बार मसा किया, 2 बार मसा किया, 3 बार मसा किया। जैसे जैसे उसे मसा करते गए, बाइबल कहते हैं वो आगे बढ़ता गया, राजा बन गया। बेविचार भी उसने किया, गलती भी उसने की, लेकिन जैसे जैसे वो मसे में बढ़ता गया, वो सारी गलत चीजों को छोड़ता गया और परमेश्वर के करीब जाता गया। हालेलुया। उस मसा के आप अंडर हैं, वो मसा आपके ऊपर आएगा। उस मसा से आज आपको मसा किया जाएगा उस तेल के साथ। मैं ये विश्वास करता हूँ आज आप पूरी तरह ब्लेस होके जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। तो क्या कहा परमेश्वर ने? 29 अध्याय उसके 5 वचन में जब आप पढ़ते हैं, उसके 7 वचन में जब आप पढ़ते, लिखा है तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से लौटकर आया, जब मूसा जब परमेश्वर के साथ संगति करके आया, 40 डे नाइट बिताकर आया, और परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारी विधियां दी, कानून दिए, और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जाकर तू क्या करना, सबसे पहले मेरे लिए जो लोग मेरी सेवा करना चाहते हैं, मेरी सेवकाई के लिए जो अपने आप को देना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा उन लोगों को अलग करना। एक लेवी गोत्र को तू चुनना। लेवी गोत्र मेरे लिए सदा की सेवकाई का लेवी जो है वो मेरा भाग ठहरेगा।
हालेलुया। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्राएलियों में जितने लेवी गोत्र के लोग हैं वो काम नहीं करते, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाते, वो जमीनें नहीं खरीदते। परमेश्वर ने उनको कहा तुम कोई काम नहीं करोगे, कोई धंधा तुमने नहीं करना, किसी तरह का बिजनेस तुमने नहीं करना। परमेश्वर ने कहा तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा करोगे। और आज आप इतिहास खोलकर देख लो, काम करने वाले एक तरफ और खुदा की सेवा करने वाले एक तरफ है। जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं वो काम करने वाले से आपको अधिक ब्लेस मिलेंगे, अधिक ऊंचा मिलेंगे, अधिक आपको आशीष मिलेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है धन संपत्ति यहोवा की ओर से है। किसकी ओर से है? जो यहोवा को छोड़कर धन संपत्ति की ओर दौड़ता है, धन संपत्ति की ओर भागता है, वो निराश होता है। वो एक दिन गिराया जाता है, शैतान उसको पकड़ लेता है। और शैतान जितना उसको दिखाता है, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। और एक व्यक्ति प्रभु को छोड़कर उसके पीछे पीछे जाता है, शैतान एक तरह ऐसी झड़प मारता है, उसको सब छीन लेता है। और फिर वो कहता है प्रभु तो मेरे साथ नहीं। परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ आया भी कब? हालेलुया। एक व्यक्ति दुखी होकर समुद्र के किनारे चल रहा था, तो वो पीछे देख रहा था अपने कदमों के निशानों को। आगे बढ़ता जा रहा था, सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। और परमेश्वर से कंप्लेंट कर रहा था, प्रभु तूने मेरी बीमारी में नहीं बचाया, मेरे बच्चों के ऊपर दया नहीं की, मेरे बिजनेस के ऊपर दया नहीं की। आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, मैं घर से बाहर रेत के किनारे, समुद्र के किनारे घूम रहा हूँ। दिल कर रहा है मैं समुद्र में डुबकी लगाकर मर जाऊं, तू मुझसे बात तक नहीं कर रहा परमेश्वर। और जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो गिर जाता है नीचे। जैसे वो गिर जाता है और परमेश्वर फिर शिकायत करता है परमेश्वर अब तक भी तुझे मुझ पर रहम नहीं आया, अच्छा खासा चल रहा तूने मुझे नीचे गिरा दिया। परमेश्वर कहते हैं बेटा ये तू पाँव के जो निशान देख रहा है ना वो तेरे नहीं, मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया इसलिए तू बचा हुआ है, इसलिए तू चल रहा है। अब मैंने तुझे अपनी गोद से नीचे रखा है और तू मुझ पे ही चला रहा है। हालेलुया। आप समझे हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें गोद में लिए चलता है। और कई बार परमेश्वर हमें जब गोद से उतारता है ना तब एक व्यक्ति को होश आती है, हो मैं कहाँ पे। हालेलुया। कभी परमेश्वर को कंप्लेंट ना करे, शिकायत ना करे। जहां पे परमेश्वर ने खुद कहा आपकी कंप्लेंट से पहले, शिकायत से पहले, बीमारी से पहले, आपके ऊपर रोग शैतान के अटैक होने से पहले परमेश्वर ने मूसा को कहा मेरी प्रजा के लिए लोगों को मसा कर, जे अभिषेक का तेल ले हारून को, उसके बाद उसके पुत्रों को तू मसा कर। जब वो मेरे लोगों के बीच में जाके उनके लिए प्रेयर करेंगे, उनको मेरा वचन सुनाएंगे, उनको मेरी विधियां सुनाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक तेल के द्वारा जो मसा किए जाएंगे, जब वो लोगों के पास जाएंगे उनसे काउंसलिंग करेंगे, बात करेंगे, हर एक जन परमेश्वर का छुड़ाया जाएगा, उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? हारून को क्या करना? मसा करना। आज मैं देखता हूँ बहुत सारी चर्चों के अंदर ज्यादातर 90% जो चर्चों के अंदर वो मसा नहीं किया जाता। वो कहते हैं क्या करो, हाथ रख के प्रार्थना कर दो। दूसरे फिर क्या बोलते हैं, कोई अपनी प्रार्थना करना करेंगे, प्रार्थना करना, उपवास करना। वो एक व्यक्ति दुखी होकर कहता है मैं कितना उपवास करूं, कितना विश्वास करूं, कितनी प्रार्थना करूं, विश्वास करता हूं तभी तो चर्च में हूं, प्रार्थना करता हूं तब भी तो चर्च में हूं, मैं प्रभु के वचन को सुनता हूं, प्यार करता हूं तभी तो चर्च में हूं, और आगे क्या? तब परमेश्वर कहते हैं आगे मसा है। पूरी बाइबल पढ़ लो आप और एक आयत मुझे बता देना जहां परमेश्वर ने कहा हो प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। कहीं लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? अभिषेक के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। हम कई बार अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखते हैं, मैंने 2 घंटे प्रेयर कर लिया, मैं सारी रात मैंने ऑनलाइन मीटिंग सुन ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और जो चीज मुझे फॉलो करनी थी वो मैंने किया ही नहीं। हालेलुया। मुझे मालूम है आप सब प्रेयर करते हैं, थोड़ी करो, ज्यादा करो, कम करो, करते कि नहीं करते? सभी प्रेयर करते हैं। फास्टिंग करते कि नहीं करते? व्रत रखते सारे? सभी रखते हैं। कोई आधा रखता है, कोई पूरा रखता है, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, सभी रखते हैं। सब काम हम करते हैं। तो फिर मैं वीक कहाँ हूँ, मैं कमजोर कहाँ पे हूँ? तो आज बोलना अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है वो मसा की जरूरत। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? बोलो क्या चाहिए? मसा चाहिए, ग्रेस चाहिए आपको, मसा चाहिए। आप ये कभी ना बोले मुझको चिंगाई चाहिए, मुझको घर चाहिए, मुझको काम चाहिए। आप परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे मसा चाहिए। जब वो आएगा
काम भी होंगे, घर भी होगा, चंगाई भी होगी, छुटकारे भी होंगे, और जो आप चाहते हैं आपके मन के मनोरथ वो भी पूरे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने, मैं यीशु मसीह का जब पहली बार जब प्रभु को वचन पढ़ने का अवसर मिला, मौका मिला, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जैसे अध्याय को खोला, यीशु मसीह कहते हैं बंधुओं को छुड़ाने का, कैदियों को रिहा करने का, बीमारियों को चंगा करने का, कंगालों को सुसमाचार देने का मेरा अभिषेक है। हालेलुया। जब मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ तो मैं वो कहता हूँ परमेश्वर बंधुए भी ठीक है छूट जाएंगे, कैदी भी ठीक है छूट जाएंगे, बीमार भी ठीक है चंगे हो जाएंगे, पर कंगालों को सुसमाचार, बाइबल कंगाल को मैं बोलूंगा गरीब को, जेल है तू बाइबल पढ़ तू अमीर हो जाएगा, तो अगर वो शारीरिक है वो बोलेगा खराब पागल बंदा, अगर वो आत्मिक है, अगर उसे समझ में बात आ गई, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा इसी वचन के अंदर, तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी चीजें, एक नहीं दो नहीं, दुनिया की सारी चीजें तेरे पीछे आकर तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए लोग बोलते हैं ओए ये सारे लोग तो पैसे देते हैं, मैं कहता हूं हम तो बाइबल देते हैं, फ्री में देते हैं, ले जाओ। हालेलुया। और जो विश्वास करते हैं कलीसिया को नहीं देते फ्री में, फ्री हम विरोधी को देते हैं। हालेलुया। तो क्या कहा परमेश्वर ने, क्या करना, इस लाइन को पढ़ो फिर से, तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। हालेलुया। आज तेल भी होगा, अभिषेक भी होगा, आपके सर पर होगा और मसा किया जाएगा आप सबको। आमीन। हालेलुया। ये क्यों, किस लिए ये कहा परमेश्वर ने, अब हम पढ़ेंगे, नए नियम के अंदर आएंगे। ये मसा करता क्या है, ये अभिषेक करता क्या है, मैं जल्दी खत्म करूंगा, मुझे मालूम है दूर जाना है। ये मसा करता क्या है, तो सबसे पहले हम आएंगे मरकुस में 6 अध्याय में। जब प्रभु किसी को मसा करता है, किसी पास्टर को मसा करता है, किसी विश्वासी को मसा करता है, तो उसकी जिंदगी में काम क्या होते हैं। 6 अध्याय आप निकाल लें, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, 6 अध्याय होगा मरकुस रचित सुसमाचार का, 60 पेज नंबर आप निकाले, जहां पर लिखा है 13 वचन में, नए नियम में छोटी बाइबल के अंदर जहां लिखा है, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। बोलो तेल मलकर उनको चंगा किया। हालेलुया। ये पुराने नियम से शुरू हुआ, लोग नए नियम में कहते हैं, नए नियम में लोग कहते हैं और पास्टर हम तेल बेचना शुरू कर देता, पास्टर ने और रुमाल बेचना शुरू कर देता। अच्छा हम साडी बोतल, पास्टर हम लोगों ने नहीं बोलता अपनी बोतल ले आओ, अपनी बोतल पैक कर दिया दो नहीं। हालेलुया। हर चीज की कॉस्ट होती है, हर चीज की वैल्यू होती है, लेकिन जब लोगों ने कहा ये तेल बेचते हैं, तो पास्टर ने लाखों रुपए का तेल, अब बड़ी चर्च में आप जाएं, लाखों रुपए का तेल बोतलें, उन्होंने कहा हम विरोधी के मुंह को बंद करेंगे, और उन्होंने चर्च में फ्री देते थे। जिसको एक्स्ट्रा चाहिए था वो कहता मुझे 1 बोतल नहीं 2 बोतल चाहिए, तो उसके लिए मूल्य रखा था। उन्होंने उसको बंद कर दिया, बोला जो कुछ मिलेगा चर्च में मिलेगा आपको फ्री मिलेगा। हालेलुया। फ्री सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट। मूल्य परमेश्वर के अभिषेक की नहीं थी, मूल्य परमेश्वर के तेल की अभिषेक की ये नहीं थी, मूल्य थी चीजों की। हालेलुया। मूल्य थी चीजों की, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए क्या करना लगती है, मेहनत लगती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर, बाइबल कहती है चेलों को आज्ञा दी, चेलों को अधिकार दिए और चेलों को कहा, और चेले जब गए प्रार्थना करने के लिए, तो जहां पर जब वो कहते हैं, चेले क्या कहते हैं, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के टाइम की बात है। चेले साथ में हैं, यीशु मसीह साथ में, और जगह जगह वो जा रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं और लोगों को चंगा कर रहे हैं। किसके साथ, तेल लगाकर, मसा किया तेल लगाकर, जैतून का तेल। अब तेल की परिभाषा सीख लें, वो तेल नहीं जो तुड़का हम लगाते हैं, सरसों का तेल, नारियल तेल, वो आधा सिरे की ला दे, आधा बीमारी वाली जगह ला दे। प्रभु बोला मैं तुझसे ठीक करा, सिरे ठीक करा, गलत है ठीक करा। मसा किया तेल मतलब एक सेपरेट किया हुआ तेल, जो आपकी
वो घर में हो, जहां आपको मालूम हो, चाहे मेरे सर में प्रॉब्लम है, चाहे मेरे टांग में दर्द है, चाहे मेरे पेट में प्रॉब्लम है, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको ये मालूम हो कि ये मसा किया हुआ तेल है, या ये मेरे सर के ऊपर आएगा, ये मुझे छुटकारा देगा, ये मुझे आजाद करेगा और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मेरी हेल्प करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है मसा किया हुआ तेल क्या करता है? दुष्ट आत्मा को निकालता है। हालेलुया। क्या करता है? दुष्ट आत्मा को निकालता है और बीमारों को चंगा भी करता है। तो मसा होना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, सर के ऊपर तेल की प्रार्थना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब क्या होता है कि हर वो व्यक्ति जब ये प्रेयर होती है तो वो अपनी लाइफ में एक कदम प्रभु की ओर बढ़ जाते हैं। जब ऐसे प्रेयर होती है तो एक कदम प्रभु की ओर आगे और बढ़ जाता है। समझ लेना कि आपकी समस्याओं का हल, आपकी बीमारियों से आपका छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से आजादी परमेश्वर आपको मसा के तेल के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, जितनी मेहनतें प्रभु ने आपने की होती हैं, और उसका उत्तर परमेश्वर आपको अभिषेक के द्वारा आपके बंधनों को तोड़कर वो जवाब देता है परमेश्वर। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे मरकुस के बाद याकूब की पत्री 5 अध्याय। ये विश्वासियों को मालूम है, सब पुराने विश्वासियों। मसा और क्या करता है? अभिषेक और क्या करता है? याकूब उसका 5 अध्याय उसके 14 वचनों का पढ़ते हैं। पेज नंबर 322 आप निकाल लें अपने अपने बाइबल में। 14 वचन इस प्रकार लिखा है, और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब एक अभिषिक्त व्यक्ति, जब अच्छा प्रभु का दास आपके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखकर प्रेयर करता है, वो आपके ऊपर ऑयल लगाकर प्रेयर करता है, आप अपनी बीमारी से आजाद भी होंगे, दुष्ट आत्मा से आजाद भी होंगे। और जहां तक जो बाइबल कहते हैं कि जो आपकी जिंदगी में कोई पाप है, बेविचार है, झूठ है, गंदगी है, किसी भी तरीके से परमेश्वर उस पाप को छुड़ाकर उसको आपकी जिंदगी से अलग कर परमेश्वर का अलग रीति से पवित्रताई में, सामर्थ में, मसा में एक नए स्वरूप के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करेगा अपनी उपस्थिति में। हालेलुया। एक नया मनुष्य बनाकर परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आपको खड़ा करेगा। जब आप वर्शिप करते थे पहले तो आपको घर की चिंता होती थी, आपको काम की चिंता होती, आपकी अपनी जाने की चिंता होती थी, कैसे जाएंगे, आगे गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? अब आपको मालूम है, वर्शिप करो, आराधना करो, बंधन टूटेंगे, गाड़ी भी आ जाएगी। हालेलुया। वर्शिप करने से सब काम होती है, आराधना करने से सब काम होती है। सोचो कहाँ, यहाँ से 30 किलोमीटर इस तरफ और 30 किलोमीटर इस तरफ, और इस तरफ का व्यक्ति, पठानकोट का व्यक्ति 30 किलोमीटर आगे आकर आगे वाले 30 किलोमीटर को अपनी गाड़ी में लेकर आ रहा है, परमेश्वर उसको आशीष करेगा कि नहीं करेगा? सोचो प्रभु का प्लान। अगर प्रभु ने किसी को ब्लेस करना है तो परमेश्वर हजारों मीलों से आपको इकट्ठा करेगा, आपको आपकी वो ये वाला व्यक्ति इसकी मदद करेगा, ये वाला व्यक्ति इसकी मदद करेगा, और परमेश्वर दोनों की मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दोनों को ब्लेस करेगा। जो चीज प्रभु के हाथ में होगी परमेश्वर उसको ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया। इब्रानियों याकूब के पीछे आ जाए, हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं। पेज नंबर 303 एक का 9 हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 303 इब्रानियों के पत्र उसका पहला अध्याय उसके 9 वचनों में लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। अब ये अभिषेक किसके ऊपर ठहरेगा? मैं आपको वो बात बताने के लिए जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरों से हमें अधिक अभिषेक कैसे पाना है। जहाँ आपको ये अभिषेक कैसे मिलेगा? जहाँ दूसरों से अधिक, आप कितने लोग बैठे हैं, मैं भी आपके बीच में हूँ, आप दूसरे से ज्यादा ब्लेस हो सकते हैं, आप दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरे से आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, नहीं, पीछे छोड़ने वाली यहाँ बात नहीं।
आप यदि ये सोचेंगे मैंने दूसरे से अधिक ब्लेस होना है, दूसरे से अधिक मसले पाना है, मैंने दूसरे से ज्यादा सामर्थ पानी है, हो सकता है आप सब एक बराबर हो। आपकी दौड़ अंदर से होनी चाहिए, बाहर से तो होगी नहीं है। हालेलुया। तो उसको आप कैसे दूसरे से ज्यादा मसा आप पा सकते हैं, दूसरे से ज्यादा कैसे आप चिंगाई को, छुटकारे को पा सकते हैं। बाइबल कहते हैं तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। हालेलुया। ये मसा आपको आगे बढ़ा भी सकता है और ये मसा आपकी जिंदगी से खत्म भी हो सकता है। अगर आप धर्म से प्रेम रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप बुराई से भी बैर रखेंगे तब भी आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बाइबल में थोड़ा यहाँ पे मैं आपको अच्छी साधारण शब्दों में बताता हूँ। अगर आप भला करेंगे आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। अगर आप बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, झूठ, जो भी इसकी प्रक्रिया होती है पाप की, अगर वो काम आप करेंगे, आप उसी लेवल पे, उसी स्टैंडर्ड में एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, आप कभी उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बुराई को छोड़ना है आपने, पाप को छोड़ना है आपने, और पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी बरकतें, आपका छुटकारा, आपकी चिंगाई, आपकी हर चीज प्रभु के हाथ में होगी। प्रभु आपको बढ़ाकर वो देता जाएगा। हालेलुया। इस आयत को सदा याद रखना। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। सब बोले आमीन। परमेश्वर कहते हैं इसलिए तेरे परमेश्वर ने, यीशु मसीह कहते हैं इसलिए तेरे परमेश्वर से तुझे दूसरों से खुशी वाले तेल के साथ, आनंद वाले तेल के साथ तेरा ज्यादा मसा किया है, क्योंकि तूने अधर्म से बैर रखा है। हालेलुया। अधर्म से क्या रखा है? बैर रखा है। जो व्यक्ति अधर्म से, पाप से नफरत करते हैं, जो जवान जिनको मालूम है कि मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, दुनिया का बेस्ट रिश्ता मेरे हाथ में होगा, वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो कभी ऐसे गंदे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर वो पड़ गए तो समझ लेना उसकी जिंदगी से अभिषेक गया। वो ठोकरे खाएगा, गिड़गिड़ाएगा। हालेलुया। एक काम करने वाला व्यक्ति अगर वो बोलता है ठीक है मैं अपने साथ काम करने वाले, मैं उसकी गाली भी सुन लेता हूँ, उसके साथ तम्बाकू भी खा लेता हूँ, जैसी वो बातें करता है, छोटी छोटी गाली भी चलता है, मैं उसके जैसे मैं बन जाता हूँ, है ना। कई बार हम बोलते हैं बस कोई ऐसी कोई फर्क नहीं है, वो भी छोटी छोटी गाली देता है। तो हमारी चर्च के विश्वासी हैं, यहाँ से बपतिस्मा लिया, नशा छोड़ा, काम करते हैं, उनके साथ 3-4 बंदे, वो पर्सनली मुझसे बात कर रहे थे। कहते जब मेरे सामने कोई बोलता है ना छोटी छोटी या पहले गाली उन्होंने देना शुरू की, कहते मैंने 1-2 को खड़का दी, दोबारा मेरी लेबर ने मुझसे वैसी बात नहीं की। हालेलुया। छोटी छोटी गाली देना, सुनना। जब आप ऐसे काम करेंगे मसा कम होगा, लेकिन जब आप धर्म का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को, सच्चाई में चलना, ईमानदारी में बढ़ना, प्रभु के साथ लिपटे रहना, तो आप दूसरों से अधिक बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये पास्टर के हाथ में नहीं है, ये विश्वासी के हाथ में नहीं है, ये उस व्यक्ति के खुद के पर्सनल डिसीजन के हाथ में है कि मैंने प्रभु से ज्यादा बरकत कैसे पानी है, मैंने प्रभु से ज्यादा छुटकारा कैसे लेना है। तो रीजन, कारण पवित्रता में रहना है, फोन से दूर रहना है, लड़ाई से, चुगली करने वालों से, निंदा करने वालों से। मुझे उन लोगों के साथ संगति करनी जो प्रेयर करते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं ईमानदारी के साथ, और प्रभु के सारे नियम को मैंने पूरा करते हुए मैंने प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया। यशाया की किताब उसका 61 अध्याय, उसका 8 अध्याय हम निकालेंगे यशाया का, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। पेज नंबर 881, 881 अब निकाल लें बाइबल में। जिनके पास बाइबल नहीं है तो आपसे विनती है आप बाइबल खरीद के लेकर जरूर जाएं। ये जीवन की किताब है, फोन आपकी जीवन की किताब नहीं है, स्कूल की किताब है, जीवन की किताब नहीं है। ये आपके लिए जीवन की किताब है जो आपको जहां पर भी बचाएगा और वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति में आपको पहुंचाएगा। जिसके पास सोचे ये जीवन की किताब नहीं है, वो मैं क्या बोलूं, दुनिया से सब दुनिया का अभाग्य व्यक्ति हो, पूरी दुनिया का, जिसके पास एक जीवित वचन नहीं है। और छोटा बाइबल आपके पास है, आप फ्री में भी ले सकते हैं। बड़ी बाइबल आप लेना चाहते हैं तो आप उसका मूल्य चुका सकते हैं और आप ले सकते हैं उसको। 66 उसका 61 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है,
यहाँ पे भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के बारे में, जो प्रभु ने नए नियम में पूरा किया। लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, सब बोले प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के हर वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। सब बोले आमीन। जहां पर भी जब हम अभिषेक की परिभाषा को सीखते हैं, जब अभिषेक के बारे में हम सीखते हैं, तो अभिषेक यहाँ पे क्या कर रहा है? खेदित मन वालों को शांति दे रहा है, कैदियों को स्वतंत्र कर रहा है, बंधुओं को ये आजाद कर रहा है। और जहां तक ये मसा आपके ऊपर आएगा, जब ये प्रेरित तेल लगाकर आपके ऊपर होगी, बाइबल कहती है परमेश्वर के आनंद होने का वर्ष जो है, यीशु मसीह के आने का जो खुशी का जो दिन है, वो उस दिन में आप खुशी मनाएंगे और आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। लास्ट वर्ष में ये लिखा है ना, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर यहोवा के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। वो पलटा भी लेगा, आनंद भी देगा, खुशी भी आपको देगा, और अपनी उपस्थिति में आगे भी आपको बढ़ाता जाएगा वो परमेश्वर। दुखी मन को, खेदित मन को वो शांति भी देगा, आपको आपके विरोधियों से वो पलटा भी देगा परमेश्वर। हालेलुया। पलटा लेना परमेश्वर का काम है, आपका काम नहीं। चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो जादू टोने का मामला हो, चाहे वो किसी भी रीति से हेरा फेरी, रिश्ते के बीच में गड़बड़ी का मामला हो, परमेश्वर बदला लेगा, 100% लेगा। हालेलुया। जबरदस्त रीति से लेगा वो परमेश्वर आपका बदला, क्योंकि उसने कहा है पलटा लेना यहोवा का काम है। हालेलुया। अब लास्ट वचन में हम आएंगे, पहला यूहन्ना, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य से पीछे पेज नंबर 333, 333 नए नियम के अंदर, बाइबल के लास्ट की तरफ पिछले वाले भागों में 333 पेज नंबर 333, पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 27 वचन जो आप पढ़ते हैं, तो पेज नंबर 34 में आ जाए आप, तो 27 वचन लिखा है, परंतु तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, किसकी ओर से किया गया? आप ध्यान से सुनिए, जो मेरा और आपका अभिषेक है वो किसकी ओर से किया गया? उसकी ओर से, उसकी मतलब परमेश्वर की ओर से। यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना व्यक्ति ये कहता है, यूहन्ना की पत्री लिखने वाला ये व्यक्ति कहता है, यूहन्ना सुसमाचार और पत्री ये एक ही व्यक्ति लिखने वाला है, वो कहता है कि तुम्हारा जो अभिषेक उसकी ओर से हुआ, जबकि परमेश्वर की ओर से हुआ। और कहां से शुरू हुआ? हारून से। निर्गमन की किताब से 29 का 7 वचन से जो परमेश्वर ने कहा जा जाके उसका अभिषेक कर, ताकि वो लोगों के बीच में काम करे, लोगों को छुटकारा दे। और जहां पर यूहन्ना बता रहा है, कहता है तुम्हारा वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो मसा, वो अभिषेक तुम में बना रहता है। ये मसा ऐसी चीज नहीं है, अगर आप बोले हो मेरा रिश्तेदार भी चर्च में है, मैं भी चर्च में हूँ, लेकिन बातचीत हम नहीं करते, एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं है। अच्छा ये भाई आ गया, ये बहन आ गई, मैंने इसको जय मसीह नहीं बोलनी, ये अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन कई बार लगता है शायद मैंने जय मसीह नहीं बोला तो मैंने पाप कर दिया, मैंने किसी को बुलाया नहीं तो शायद मैंने गलती कर दी। और चर्च में भी यही सिखाया जाता है कि आपने जय मसीह बोलना है, आपने उसको नमस्कार करना है और प्रभु की महिमा करनी है। तो कई बार लगता है वो मुझसे तो गलती हो गई, कई बार मानी ना ठीक होता करता कोई गल नहीं देखा जाएगा। लेकिन ये हो जहां ना हो, बाइबल कहती है तुम्हारा जो अभिषेक किया गया है वो तुम में बना रहता है। किसी को आप नमस्कार करते हैं, हेलो हाय करते हैं या नहीं करते, उससे ये नहीं जाता, उसे अभिषेक में, आपकी लाइफ में अभिषेक के अंदर कोई कमी नहीं आती, आप घटते नहीं है उसमें, आप उसी जगह में बने रहते हैं, परंतु बढ़ता नहीं। लेकिन अगर आप प्यार दिखाते हैं दूसरे को, वो बढ़ जाएगा। हालेलुया। फिर वो बढ़ सकता है, लेकिन वो कम नहीं हो सकता। बाइबल कहती है वो अभिषेक जो तुम उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है,
और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। बाइबल कहती है आपको उसको इस्तेमाल करना ही नहीं आता। उस मसीह को, उस अभिषेक को बाइबल कहती है, यूहन्ना कलीसिया को कहता है तुम लोगों को प्रयोजन नहीं करना था, इसको इस्तेमाल नहीं करना था। हाउ टू यूज इट तुम्हें आता ही नहीं, आप कैसे इसको यूज करेंगे। हर विश्वासी हर संडे को आकर एक ही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद कर। वो कौन से आगे बढ़ना है, कौन सी दया है आपको जो आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे किस रीति से बढ़ना है, कौन सा काम आपको करना है। क्लियरली परमेश्वर को बोलो, क्लियरली। उपयोग करने का मतलब, आपको अभिषेक को आपको इस्तेमाल करने का आने का मतलब, क्लियरली परमेश्वर से एक ही प्रेयर करो, हे परमेश्वर इस साल अगर मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल में सबसे टॉपर आने चाहिए। एक ही प्रेयर, हालेलुया, वो फिर बना रहता है। एक ही प्रेयर हो, परमेश्वर इस साल रिश्ता करना है तो रिश्ता दे अच्छा परमेश्वर। एक ही प्रेयर, घर टूट रहा है तो परमेश्वर मेरे टूटते घर को बना। एक ही प्रेयर कंटिन्यू उसके ऊपर रखो। दुष्ट आत्मा है, प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर अभिषेक के द्वारा, हालेलुया। जहां आपको प्रॉब्लम है, जहां आपका हिस्सा कमजोर है, आपने घर लेना है, आपने बनाना है, आपकी आत्मिक लाइफ हो, शारीरिक लाइफ हो, बीमार हो, दर्द हो, बीमारी हो, एक ही चीज परमेश्वर से कहे अभिषेक के द्वारा, है परमेश्वर मेरे सारे बंधन तोड़े जाएंगे और वो टूटेंगे और आप आशीष होंगे यीशु मसीह के नाम में फिर, हालेलुया। और लास्ट में क्या कहता है, कोई तुम्हें ना सिखाए वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम भी उसमें बने रहते हो। सब बोले आमीन। यह अभिषेक सच्चा है, झूठा नहीं। अगर आप सच्चाई में चलते हो तो यह अभिषेक आपके साथ सदा बनता रहेगा। अगर झूठ बोलते हो, झूठी बातें करते हो, तो यह अभिषेक आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। कई लोग होते कहाँ हैं, बोलते कहाँ हैं, करते क्या है, बताते क्या है। परमेश्वर के साथ गेम मत खेलना। समझते हैं आप गेम? कौन कौन ऑनलाइन गेम खेलता है? खेलते हैं गेम, पबजी कौन खेलता है, और बहुत सारी आजकल गेम चल पड़ी है, तो उसमें लोग पैसे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हिमाचल की बात कर रहा हूँ, एक लड़के ने 14 लाख रुपए हरा दिए। कितने पैसे? 14 लाख। मैं बोलता मुझको दे भाई, हमने 2-3 घर बना लेने थे 14 लाख के अंदर। तो जब कोई व्यक्ति गेम खेलता है तो जिसने गेम चलाई है ना, वो इतना मूर्ख नहीं है कि आपको लाखों रुपए दे दे। वो करोड़ों कमाएगा तब आपको लाखों देगा। तो परमेश्वर में इतना बुद्धि परमेश्वर नहीं है आप उसके साथ गेम खेलो। एक दुनियावी व्यक्ति फोन में गेम चलाता है तो ये हर लोगों का करता है, और जो विश्वासी परमेश्वर के साथ गेम खेलेगा सोचो उसका क्या हाल होने वाला है। मैं तो बोलूंगा राबी उन्हों बचाए, हालेलुया। परमेश्वर के साथ गेम नहीं खेलनी, वो सबसे बड़ा ग्लैमर है। कई लोगों को मैंने देखा, इधर भी प्रभु भोज ले लिया, उधर भी प्रभु भोज ले लिया, जहां दे हैंड मीटिंग वहां चली गई। आपको एक जगह विश्वास करना है, फेथ रखना है, मेरा छुटकारा प्रभु की ओर से जो अभिषेक मेरा किया गया है उसी के अंदर है और उसी के द्वारा है, हालेलुया। आपको आपका अभिषेक 100% मिलेगा और कोई आपसे वो छीन नहीं सकता। आप बोलने एक पीछे एक वचन बोलो। लेकिन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। क्या करता है अभिषेक? सब बातें सिखाता है। क्या सिखाता है अभिषेक? सब बातें। ये क्या, ये आपको समझना है। अभिषेक सिखाता है आपको चर्च जाना, अभिषेक सिखाता है आपको प्रेयर करना, अभिषेक सिखाता है आपको आगे बढ़ना, अभिषेक आपको सिखाता है आप अपनी समस्या से कैसे बाहर आए, अभिषेक सिखाता है आप अपने बंधनों से कैसे छूटकर बाहर आए, अभिषेक सिखाता है आप कैसे सच्चाई में आगे बढ़ने पाए, अभिषेक आपको सिखाता है आपके घर की समस्या से आप कैसे हल करने पाए, हालेलुया। अभिषेक कभी नहीं कहता आप फोन उठाओ और झूठ बोलिए। अभिषेक कभी नहीं कहता आप जब भी मुंह खोले ऐसी बात खोले सुनने वाले का दिल अगर आपको देने वाला भी है तो बोले छटर रहने दो उस बंदे। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार, हालेलुया। अभिषेक हमेशा सबसे बड़ी बात आपको अधीन होना और पवित्रता में चलना सिखाता है। जो लोग पास्टर से
कम मिलते हैं, थोड़ा मिलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, हेलो हाय करते हैं, चले जाते हैं, वो ज़्यादा ब्लेस होते हैं। और जो लोग लंबा तपड़ तपड़ करते हैं ना, वो कम ब्लेस होते हैं, क्योंकि उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, उनको भी पता नहीं चलता। उनकी आदत बन जाती है ना ऐसे करने की, उनको भी पता नहीं चलता। लेकिन कई बार उन बातों से स्पिरिट जब निराश हो जाता है, तो जो अंदर से ब्लेसिंग आने वाली होती है ना, ऐसे जब आने वाली होती है, वो उधर तपड़ तपड़ रुकता है नहीं, तो वो अंदर ही चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं पास्टर जी घुट के प्रार्थना करो। तो मैं सीख गया हूँ अभी, मैंने जब नवे लोग मुझे बोलते थे पहले, पास्टर जी घुट के प्रार्थना करो, मुझे समझ नहीं आता था ये घुट के प्रार्थना कैसे होती है। ये जहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये पंजाब से शुरू हुआ। वहां पे कहते पास्टर जी घुट के प्रार्थना करो, मेरी कुड़ी लिए पट घुट के प्रार्थना करो। मैं हैरान हो जाते, घुट के प्रार्थना होती केड़ी है? इसका मतलब क्या है घुट के प्रार्थना करनी? मैं बड़ा परेशान। फिर धीरे धीरे समझ आने लगी, घुट के मतलब बढ़िया जी प्रार्थना करो, सहज ही प्रार्थना करो। भाई मैं तेरे वास्ते सहज ही प्रार्थना करें, बाकी मेरे दुश्मन वो भी तो उसी लिए आए हैं। कोई चिंगाई के लिए आया है, कोई छुटकारे के लिए आया है, कोई रिश्ते के लिए, कोई घर के लिए, हर किसी की अपनी अपनी समस्या, सब अपनी अपनी समस्या के लिए आया है। अब उनको छोड़कर मैं तेरे पीछे थोड़ी लगे रहना सारी दिहाड़ी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये फेथ रखना है कि वो अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, जब वो आपको टच करेगा, हो सकता है मेरे आने से पहले आप गिर जाएं, तो बिना हाथ रखे आपके ऊपर उस मसा को ग्रहण किए, जब पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया, आप दूसरों से अधिक ब्लेस्ड हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी हाँ की हाँ और ना की, ये बाइबल का वचन है। यीशु मसीह ने कहा जब भी किसी के साथ मिलो उससे हाँ जी कहो और ना जी कहो, बस इससे ना अधिक और ना कम। कैसे हो? ठीक है जी। प्रेयर करते हो? हाँ जी कर रहे। जा रहे जी? ठीक है जा रहे जी, हाँ जी, बस। हालेलुया। आप सब ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ने एक वचन को आप याद रखें, निर्गमन उसका 29 उसके 7 में परमेश्वर ने कहा मूसा को, जा यहोशुआ को, उसको हारून को जाके मसा कर। क्या करना? हारून को जाके मसा कर, ताकि आप जिंदगी में बड़े काम कर सकें। आज आपको मसा किया जाएगा ताकि आप अपनी जिंदगी में बड़े कामों को देख सके और आप खुद कर भी पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।